सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। हाँ दोस्तों, ये आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है दूसरा दूसरा आईपीओ। अगस्त महीने का ये दूसरा आईपीओ जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इस आईपीओ के रिव्यू के बारे में भी आपका विशेष ध्यान हो। ये देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, इसका आईपीओ आ रहा है और ये 4 अगस्त से 6 अगस्त के दिन तक ये सीमित रहेगा। चलिए इसके बारे में पहले जानकारी, विशेष कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें और फिर इसके बारे में कि क्या कैसे क्या है वो आगे की बात पर ध्यान देते हैं। और चलते चलते भी आपको कुछ खास बातें भी बताऊंगा और कुछ प्लस पॉइंट भी आपके लिए कहूँगा। देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, ये कंपनी का इनकॉर्पोरेट हुआ था 1991 में और वास्तव में ये कंपनी लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ ये यम ब्रांड्स का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है और कुल मिला के जो लार्जेस्ट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के चैनल के अंदर ये आते हैं, जो पूरे इंडिया में इनका ऑपरेशन मतलब ऑपरेटर रूप में काम कर रहे हैं। कुल मिला के इनका 655 स्टोर्स हैं इंडिया के 155 सिटीज़ में। जैसे कि ये सूचना यहाँ तक 31 मार्च 2021 के अनुसार है। ये वास्तव में यम ब्रांड जो ऑपरेट करती है मेनी फास्ट फूड ब्रांड्स जैसे कि पिज़्ज़ा हट, केएफसी एंड टैको बेल ब्रांड्स। तो इनका जो ऑपरेशन है 3 बिजनेस वर्टिकल में है। पहला है कोर ब्रांड्स में जैसे केएफसी, पिज़्ज़ा हट और कोस्टा कॉफ़ी स्टोर्स इन इंडिया में। दूसरा है इंटरनेशनल बिजनेस जिसमें इनका स्टोर्स फॉरेन कंट्रीज़ में है, जिसमें नाइजीरिया, नेपाल और दूसरे और भी कंट्रीज़ में है। और तीसरा जैसे अदर बिजनेस जिसमें इनका ओन ब्रांड स्टोर्स जैसे वैंगो फूड स्ट्रीट, मसाला ट्विस्ट, अमरेली और बहुत सारे नाम के साथ इनका समावेश भी है। और इन्होंने वास्तव में शुरू किया था ये बिज़नेस पिज़्ज़ा हट से जयपुर में, जो धीरे धीरे इनका कार्य विषय प्रगतिशील हुआ और इनका एक्सपांशन जो ऑपरेशन हुआ दोनों में, जैसे केएफसी में और पिज़्ज़ा हट में 2021 31 मार्च 2021 के अनुसार। तो ये अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं 264 केएफसी स्टोर, 297 पिज़्ज़ा हट स्टोर्स और 44 कोस्टा कॉफ़ी स्टोर्स भारत में। ये सब इनकी खूबियां हैं और आगे भी भविष्य में भी प्रगतिशील हैं और रहेंगे भी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी कंपनी का यही है कि एक लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ यम ब्रांड्स इंडिया में, और इसी के साथ साथ इनका डिसिप्लिन फाइनेंशियल अप्रोच भी रहा है काफ़ी इनके कैश फ्लो मैनेजमेंट में भी। और स्ट्रॉन्ग स्टोर नेटवर्क जो जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ स्टोर्स जो 265 केएफसी स्टोर और 297 पिज़्ज़ा हट स्टोर्स और 44 कोस्टा कॉफ़ी स्टोर, जहां पर इनका बिजनेस ऑपरेशन ज़ोरदार चल रहा है। इसी के साथ साथ इनके प्रोमोटर्स भी इस विषय में काफ़ी अनुभवी हैं और इसी कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित भी हैं। और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू यही है कि इनके जो बोरोइंग्स हैं कंपनी के, वो फुल्ली या पार्सली ये पूरा दे ही देना चाहते हैं, इसका रिपेमेंट करना चाहते हैं और कॉर्पोरेट पर्पस को भी फुलफिल करना चाहेंगे। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में 1 से 2 लॉट इन्वेस्ट किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म से और लॉन्ग टर्म दोनों में आप इसमें प्लान कर सकते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के अनुसार आप जान लीजिए कि देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ 4 अगस्त को ओपन हो रहा है और क्लोज़ हो रहा है 6 अगस्त के दिन। और इसका फेस वैल्यू 1 रुपया होगा और आईपीओ का जो प्राइस बैंड है 86 से 90 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स होगा। तो इसका मार्केट लॉट होगा 165 शेयर्स का और ये लिस्टिंग हो रहा है बीएससी एनएससी दोनों में। तो यही सारी बातें हैं जो मेरे हिसाब से आप इसमें प्लान कर सकते हैं और करना भी चाहिए। और लिस्टिंग डेट के लिए ध्यान रखिएगा, इसका लिस्टिंग डेट होगा 16 अगस्त के दिन। तो बस मैं जहाँ तक कहा हूँ कि इसका मिनिमम लॉट, एक जो लॉट है वो 165 शेयर्स का है और मैक्सिमम लॉट जो है वो 13 लॉट का है जो 2145 शेयर्स का है। तो मेरे हिसाब से 1 से 2 लॉट इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, किया जा सकता है, कहने का अर्थ यही है। और एडवाइजेबल है क्योंकि हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो हमने एनालिसिस किया है उसके अनुसार कह रहे हैं। तो वर्तमान और भविष्य दोनों कंपनी वास्तविक रूप से प्रगतिशील है और अपने कार्य में सफल भी है।
तो बस यही कहना था आपके नॉलेज में कि आप इसमें 1 से 2 लॉट इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने अभी इसी दौरान कुछ मैसेजेस आए मुझे, और उस मैसेजेस में मैंने पढ़ा और ये एहसास किया कि बहुत जो बिगनर्स हैं मार्केट में, वो कई जगह पर गुमराह हो चुके हैं। और कई बार ये कुछ नए बिगनर्स क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड को दे देते हैं कि आप उसका शेयर्स अपने हिसाब से कमाइए और मुझे उसमें से शेयर दीजिए। तो देखिए, अपने मेहनत का पैसा किसी के हवाले देना और उनसे आशा करना कि वो कमा के देंगे, तो ये तो अलग ही बात हो गई, क्योंकि ये ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग करने से सारे पैसे तो चले ही जाते हैं। तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि पहले आप अच्छा नॉलेज गेन करिए, और नॉलेज गेन करने के लिए पहले मार्केट के प्रति सारी जानकारी प्राप्त करिए, जिससे कि आप खुद अपने आप में एक नॉलेज लाइए। अगर आप सही नॉलेज पर हैं तो आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता। और इसके लिए मैं अपनी बात अपनी तरफ से यही कहूँगा कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस सीख लेना चाहिए। अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया है तो आप मार्केट में भली भांति जानते हैं कि कौन सा शेयर क्या है और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो किस लेवल तक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सभी नॉलेज आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस से प्राप्त होता है। तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस करता हूँ कि आप हमारा जो कोर्स चल रहा है, जो वीडियो लिंक से पहले से ही रेडी है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एडवाइस भी है। और इसी कारणवश मैं 15 अगस्त तक, कि सभी को अच्छा नॉलेज हो, मैं फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के लिए 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूँ दोस्तों। जो लोग सीखना चाहते हैं, रियली कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में मैं 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ, जो 15 अगस्त 2021 तक कायम रहेगा और वैलिड भी वहीं तक है। तो आप जल्द से जल्द ये कोर्स सीख लीजिए और आप अपना नॉलेज प्लस करिए। बाकी तो आप जानते ही हैं, हमारे सर्विसेज काफ़ी पॉजिटिव लेवल पर अपने आप में प्रगतिशील है ही है। इससे संबंधित जो जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।